अच्छा, एक सवाल और ऑनेस्टली जवाब देना, सिर्फ खुद को। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह अलार्म बजा और तुमने सोच लिया आज नहीं कल से पढ़ूंगी, और वो कल वाला आज कभी आया ही नहीं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सिलेबस खोला और 2 मिनट में बंद कर दिया और अंदर से कुछ आवाज आई, क्या फायदा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने बहुत कोशिश की पढ़ने की, कंसंट्रेट करने की, लेकिन ब्रेन ने कॉर्पोरेट करना ही बंद कर दिया, और फिर वो गिल्ट, मैं कुछ नहीं कर पा रही, सब आगे निकल रहे हैं, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर इनमें से कोई भी तुम्हारी स्टोरी है तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। पूरी एंड तक देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चीज की जो यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा होती है लेकिन सबसे कम बात होती है। तो हाय गाइस, मैं हूँ वर्षा और ये है मेरा यूपीएससी जर्नी चैनल। आज की वीडियो सीरीज ए का पहला वीडियो है, और सीरीज ए में मैं इसे पहले इसलिए लाई क्योंकि स्टडी स्ट्रेटेजी से पहले मेंटल हेल्थ मैटर करती है, रूटीन से पहले माइंड का ठीक होना जरूरी है। और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी डिप्रेशन और बर्नआउट में एग्जैक्टली क्या फर्क है, यूपीएससी एस्पिरेंट में ये इतना कॉमन क्यों है, कैसे पता चलेगा कि हमें हेल्प चाहिए, 5 चीजें जो एक्चुअली काम करती है, और वो एक बात जो मैं चाहती हूँ तुम हमेशा याद रखो। तो कंफर्टेबल हो जाओ और चलते हैं। तो पहले कुछ फैक्ट्स जिसने मुझे पर्सनली बहुत शॉक किया था। एक स्टडी में पाया गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन का रेट जनरल पॉपुलेशन से 3 गुना ज्यादा होता है। 3 गुना। सेकेंड, यूपीएससी प्रिपरेशन की एवरेज ड्यूरेशन 3 से 5 साल होती है। ये सालों तक एक अनसर्टेनिटी फ्यूचर के साथ जीना साइकोलॉजिकली बहुत हैवी होता है। थर्ड, जो लोग इस बारे में बात नहीं करते उनका परफॉर्मेंस जो बात करते हैं उनसे सिग्निफिकेंटली वर्स होता है। मतलब ये बात करना वीकनेस नहीं, स्ट्रेटेजी है। पहले एक चीज क्लियर करनी है, डिप्रेशन और बर्नआउट दोनों अलग है और दोनों का सोल्यूशन अलग है। बर्नआउट तब होता है जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं बिना रेस्ट के कंटिन्यूअसली, जिसके सिम्टम्स है फिजिकली बहुत थकान, पढ़ाई से इरिटेशन, प्रोडक्टिविटी जीरो, मोटिवेशन खत्म। बर्नआउट का सॉल्यूशन सिंपल है, रेस्ट करो, प्रॉपर रेस्ट, कुछ दिन पढ़ाई बंद करो, बस वापस आ जाते हो। डिप्रेशन अलग होता है, डिप्रेशन में हर चीज मीनिंगलेस लगती है, जो चीजें पसंद थी उनमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, नींद बहुत ज्यादा या बिल्कुल नहीं, खाना अच्छा नहीं लगता, एक कांस्टेंट हैवीनेस जो जाती नहीं, खुद को वर्थलेस फील करना, फ्यूचर बिल्कुल डार्क लगता है। और ये सिम्टम्स अगर 2 हफ्ते से ज्यादा हैं तो प्लीज सीरियसली लो। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, हेल्प मांगना सबसे ब्रेव काम है, और कभी कभी दोनों एक साथ होते हैं, बर्नआउट से डिप्रेशन। इसलिए खुद को इतना मत थकाओ कि वापस आना मुश्किल हो जाए। तो अब समझते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में स्पेसिफिकली ये क्यों होता है। यूपीएससी में कोई गारंटी नहीं होती, कितना भी पढ़ो रिजल्ट पक्का नहीं, और इंसान का ब्रेन अनसर्टेनिटी हैंडल करने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। हम नेचुरली सर्टेनिटी चाहते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहते हैं। जब वो नहीं मिलती ब्रेन स्ट्रेस में चला जाता है कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूअस स्ट्रेस डिप्रेशन बन जाता है। यूपीएससी प्रिपरेशन में हम बहुत अकेले हो जाते हैं, दोस्त आगे निकल जाते हैं, सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, फैमिली के साथ वक्त कम होता है, और ह्यूमन सोशल क्रिएचर हैं, हमें कनेक्शन चाहिए। जब वो नहीं मिलती तो माइंड वीक होने लगता है। सोशल मीडिया पे हर रोज कोई ना कोई वीडियो या पोस्ट या रील हम देखते रहते हैं, जिसमें जैसे कि किसी ने आज 14 घंटे पढ़ा, किसी का मॉक टेस्ट में 95% आया, किसी के नोट्स कंप्लीट हो गए, और तुम अपनी इनपरफेक्ट रियलिटी देख के खुद को इनसफिशिएंट फील करते हो। रोज रोज का कंपैरिजन अंदर से तोड़ देता है। जॉब में हर महीने सैलरी आती है, वैलिडेशन मिलता है, यूपीएससी में सालों तक कोई रिजल्ट नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, कोई प्रूफ नहीं कि तुम सही कर रहे हो या गलत। ये वॉइड बहुत हैवी होता है। फैमिली प्रेशर, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग डाउट करते हैं, कुछ लोग पैसे की बात करते हैं और कुछ शादी की,
और तुम सब हैंडल करते हुए पढ़ने की भी कोशिश करते हो। ये मल्टी लेयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एक इंसान के लिए। तो अगर तुम ये सब फील कर रहे हो, तुम वीक नहीं हो, तुम एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में हो। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, कैसे पता चलेगा कि तुम्हें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए? मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ। अगर इनमें से 3 से ज़्यादा तुम्हारे साथ मिलते हैं, तो प्लीज़ किसी से बात करो। फर्स्ट, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हो और तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो। सेकंड, जो चीज़ें पहले पसंद थी, अब वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। थर्ड, नींद बहुत ज़्यादा आ रहा हो या बिल्कुल नहीं। फोर्थ, खाना बहुत ज़्यादा हो या बिल्कुल नहीं। फिफ्थ, खुद को हर्ट करने के थॉट्स आ रहे हो। अगर ये है तो प्लीज़ अभी किसी से बात करो। सिक्स्थ, लगता है सबके लिए मैं ही बर्डन हूँ। सेवेंथ, फ्यूचर बिल्कुल डार्क लगता है, कोई होप नहीं दिखती। अगर ये साइंस है, प्लीज़ कोई ट्रस्टेड इंसान से बात करो या किसी प्रोफेशनल से। हेल्प मांगना यूपीएससी जर्नी खत्म नहीं करती, ये तुम्हारी जर्नी को और स्ट्रांग बनाती है। पहली और सबसे मुश्किल चीज़, खुद से ऑनेस्टली कहो, मैं ठीक नहीं हूँ। हम बहुत बार खुद से झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं सब ठीक है, बस थकान है, कल से ठीक हो जाऊंगी, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। एक बार सीधा खुद से कहो, हाँ मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और ये ठीक है। इसका मतलब मैं वीक हूँ नहीं, इसका मतलब मैं एक इंसान हूँ। ये एक सेंटेंस हीलिंग की शुरुआत करती है। दूसरी चीज़, एक पूरा दिन कंप्लीटली ऑफ, कोई सिलेबस नहीं, कोई नोट्स नहीं, कोई यूपीएससी कंटेंट नहीं, कोई गिल्ट नहीं। सिर्फ वो करो जो तुम्हें अच्छा फील कराता हो। घूमना, मूवी देखना, फैमिली के साथ बैठना, खाना बनाना, कुछ भी। और अगर गिल्ट आए तो याद करो, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है पोस्ट रेस्ट के बाद ब्रेन की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। मतलब वो एक दिन की छुट्टी टाइम वेस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट है। तीसरी चीज, बॉडी नेग्लेक्ट मत करो। जब मेंटली बुरा लगता है, हम बॉडी को भूल जाते हैं, लेकिन ब्रेन और बॉडी कनेक्टेड है। सुबह 15 मिनट वॉक बाहर फ्रेश एयर में, सनलाइट में, क्योंकि सनलाइट से सेरोटोनिन एक फील गुड हार्मोन है जो नेचुरली बनता है। फ्री थेरेपी है ये, लिटरली। पानी पूरा पियो, 2% डिहाइड्रेशन से भी मूड और फोकस अफेक्ट होता है। एक अच्छा खाना रोज, जैसे घर का सादा खाना, ये छोटी छोटी चीजें ब्रेन केमिस्ट्री लिटरली चेंज करती है। ऐसा करो कि एक ब्लैंक पेज लो, पेन उठाओ और सब कुछ लिखो, जो भी दिमाग में चल रहा है, जैसे एंजाइटी, फियर, डाउट, वरीज, सब कुछ बिना फिल्टर के सिर्फ लिखो। क्योंकि एक रिसर्च कहती है इमोशंस को लिखने से कॉर्टिसोल, एक स्ट्रेस हार्मोन है, जो एक्चुअली कम होता है। मतलब वो फीलिंग जो अंदर घूम रहा है, जब वो पेज पे आ जाती है तो थोड़ी हल्की हो जाती है। ट्राई करो आज रात सिर्फ 10 मिनट, फर्क फील होगा। और फिफ्थ, एक इंसान, सिर्फ एक, जिस पर तुम ट्रस्ट करो, भाई बहन, दोस्त, मम्मी पापा, कोई भी, और उन्हें कहो। पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ इतना कि यार मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मतलब अपनी फीलिंग्स बताओ। क्योंकि कभी कभी कोई तुम्हें सुनने वाला है, वो काफी होता है। और अगर घर में कोई नहीं है तो कमेंट में लिखो, मैं हूँ, सीरियसली तुम अकेले नहीं हो। यूपीएससी एक एग्जाम है, एक बहुत बड़ा, एक बहुत मुश्किल, लेकिन एक एग्जाम। और तुम एक इंसान हो, फीलिंग्स वाला, इमोशन वाला, ड्रीम्स वाला। और कभी कभी हम एग्जाम को इतना बड़ा बना लेते हैं कि खुद छोटे हो जाते हैं। तो ऐसा मत करो। यूपीएससी तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हारी आइडेंटिटी है वो इंसान जो इतनी मुश्किल जर्नी पे निकला, जो रोज उठता है थका हुआ भी, जो डाउट के बावजूद रुकता नहीं। वो इंसान बहुत वैल्यूएबल है, रिजल्ट से पहले भी, रिजल्ट के बाद भी। और अगर आज तुम ठीक नहीं हो तो खुद का ख्याल करो पहले, एग्जाम बाद में। क्योंकि एक हेल्दी माइंड यूपीएससी की सबसे बड़ी प्रिपरेशन है। तो अगर आज की वीडियो ने थोड़ा भी टच किया तो लाइक करो, कमेंट में आज सिर्फ इतना लिखो, मैं हूँ और मैं ठीक हो रही हूँ, या मैं हूँ और मैं स्ट्रगल कर रही हूँ।
दोनों इक्वली वैलिड हैं। और अगर कोई है जो अभी बहुत स्ट्रगल कर रहा है तो ये वीडियो उन्हें शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, तुम डिजर्व करते हो।